कैसे हैं दोस्तों। स्वागत है आपका इज़्ज़तदीन चैनल पर। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 7 लेकर आए हैं दोस्तों। इसमें हम रिमाइंडर थ्योरम के कुछ क्वेश्चंस को लगाएंगे। हमने पिछली वीडियो में फर्मेट्स थ्योरम की थी, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। ठीक है दोस्तों, कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर के बारे में भी हमने पढ़ा था। आइए देखते हैं, क्वेश्चनों को करके देखते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन हम किस तरीके से लगाएंगे अगर आएंगे तो। ठीक है, उससे क्वेश्चंस को करने से पहले दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताना चाहूँगा, एक कॉन्सेप्ट सा क्लियर करना चाहूँगा। अगर मैं किसी भी संख्या को भाग देता हूँ, यहाँ 17 मान लीजिए, और यहाँ मैंने लिखा 152 और यहाँ मैंने लिखा 67। अब मुझे चाहिए इसका रिमाइंडर बताइए। इस क्वेश्चन में अगर कोई पूछे आपसे कि इसमें रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल इसमें क्या होगा, तो आपको दोस्तों पता है कि हर क्वेश्चंस में नेगेटिव रिमाइंडर भी होता है और पॉजिटिव रिमाइंडर भी होता है। नेगेटिव रिमाइंडर का यूज़ हम तब करते हैं, खासकर तब करते हैं जब हमको कैलकुलेशन को छोटा करना होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं 17 को 152 से भाग दूँ तो आपको पता है 17 8 136, यहाँ पर आपका जो है 16 जो है आपका ये पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा। और यहाँ पर भी देखिए 17 3 51, यहाँ पर भी आपका जो है 16 पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा दोनों में। तो ये देखिए आपका बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। 16 गुना 16 256, और 256 को फिर से 17 से भाग देना होगा, और फिर जो शेषफल निकल के आएगा, जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो आंसर होगा। इसको करने की बजाय हम यहाँ पर क्या कर सकते थे, इस 16 की जगह, इस पॉजिटिव रिमाइंडर की जगह इसी का नेगेटिव रिमाइंडर भी निकाल सकते थे, और नेगेटिव रिमाइंडर से कैलकुलेशन दोस्तों बहुत छोटी हो जाती। देखिए कैसे, ये 16 है, ये तो पॉजिटिव रिमाइंडर था। नेगेटिव रिमाइंडर करने के लिए क्या करें, 16 माइनस जो भी आपका भाजक है, जिस चीज़ से भी आप भाग दे रहे हैं, जिसको हम डिवाइजर भी कहते हैं, भाजक भी कहते हैं, वो घटा दीजिए। इस 16 माइनस 17 कर देंगे तो माइनस के 1 आपका नेगेटिव रिमाइंडर इसका हो गया। ऐसे ही ये पॉजिटिव रिमाइंडर 16 था, इसका नेगेटिव रिमाइंडर दोस्तों क्या होगा, 16 माइनस के 17 कर देंगे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे भी माइनस के 1 नेगेटिव रिमाइंडर हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, -1 गुणा -1, आपका बचा क्या, -1 गुणा -1 अपॉन में 17, तो माइनस माइनस हो गया प्लस 1/17, तो आपका एक शेषफल आ गया। तो यहाँ से दोस्तों आपने देखा कितनी छोटी कैलकुलेशन हो गई जब हमने नेगेटिव रिमाइंडर का यूज़ किया। इसी तरीके से दोस्तों, अगर हमें कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव रिमाइंडर की वजह से कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है, तो उसका नेगेटिव रिमाइंडर निकाल दीजिए। ठीक है, और कई बार आपको नेगेटिव रिमाइंडर निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव रिमाइंडर ही बहुत छोटा होगा, तब आपको ज़रूरत ही नहीं होगी नेगेटिव रिमाइंडर निकालने की। ठीक है, कुछ भी नहीं है नेगेटिव रिमाइंडर निकालने के लिए। यदि आपको पॉजिटिव रिमाइंडर बहुत बड़ा आ रहा है, जैसे 16 आ रहा है, 15 आया है, तो आपको क्या करना है, उस 15 को घटा देना है। 15 माइनस जो भी, जिस चीज़ से भी आप भाग दे रहे हैं, जिसको आप भाजक बोलते हैं, ठीक है, या फिर डिवाइजर बोलते हैं, उससे हम भाग दे देंगे, 16 माइनस कर देंगे, 16 माइनस 17 -1। ऐसे ही यहाँ पर भी 16 है, 16 माइनस 17 -1 है ना। एक और यहाँ देखते हैं कि यदि ऐसी एक क्वेश्चन होता, यहाँ मैं 19 को भाग दे रहा हूँ किससे, जैसे कि मैंने यहाँ तो पकड़ लिया 75, ठीक है, और यहाँ मैं लिखता हूँ 130, यहाँ मुझे इसको भाग देना है। अब अगर मैं भाग देने पर आया और यहाँ मैं एक शेषफल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन में पूछा रिमाइंडर बताइए, शेषफल बताइए क्या होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पर दोस्तों, 75 को 19 से भाग दिया तो 19 दिया 57, 19 चौका 76, 57 से भाग देने पर दोस्तों इसका आ रहा है पॉजिटिव रिमाइंडर 18। अगर मैं 75 को 19 से भाग दे रहा हूँ तो 18 आपका शेषफल आ रहा है, जिसको हम पॉजिटिव रिमाइंडर, जो धनात्मक शेषफल है आपका, वो 18 आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं आपका यहाँ पे 19 को 113 से भाग देता हूँ ना दोस्तों, तो 19 पंजा 95, आपका 18 ही यहाँ पर पॉजिटिव रिमाइंडर आ रहा है। अब ये तो बहुत बड़ी संख्या होगी, 18 गुणा 18 करेंगे, फिर 3 से 24 हो जाएगा, फिर 19 से फिर से भाग करेंगे, तो ये तो बड़ा सा होता चला जाएगा। इससे अच्छा जो हमारे लिए रहेगा, क्या करें, यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर का यूज़ कर लेते हैं कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए। नेगेटिव रिमाइंडर इसका क्या होगा, 18 माइनस 19 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -1। ऐसे यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर कितना होगा, 18 माइनस के 19 यानी कि -1। तो आपकी कैलकुलेशन फिर से छोटी होगी, -1 इंटू -1 अपॉन में यहाँ क्या है आपका 19। तो दोस्तों ये क्या हो गया आपका 1/19, तो 1 आपका कितना हो गया, शेषफल हो गया इसका भी। तो इन सब क्वेश्चनों को मैं छोटा सा करके इसलिए दिखा रहा हूँ दोस्तों, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चनों में इसका यूज़ हो जाएगा, है ना। कैलकुलेशन को हमने यहाँ पर छोटा कर लिया।
पर याद रखना दोस्तों, यहाँ माइनस माइनस आपका प्लस हो गया है। आप आंसर हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर में ही देंगे, नेगेटिव रिमाइंडर में आंसर नहीं देंगे। यदि बाय चांस आपका यहाँ पे आंसर में -1 आ गया होता ना, तो आप +19 कर देते। आपको पता है ना, भाजक जोड़ देते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर करने के लिए। तो -1 अगर आया होगा, पॉजिटिव -1 + 19 कर देते, 18 है। तो हमने पिछली वीडियो में देखा भी कैसे हम नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव रिमाइंडर में चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे कुछ क्वेश्चंस को लगाएंगे। 10 क्वेश्चन हैं दोस्तों, इनको लगा देंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा सारा का सारा, जो भी इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं वो सब। पहला क्वेश्चन है दोस्तों इस तरीके का कुछ। क्वेश्चन में लिखा है 73 मल्टीप्लाई बाय 74 मल्टीप्लाई बाय 76 मल्टीप्लाई बाय 77 अपॉन में 75। ठीक है, अब दोस्तों यहीं पर आप देखिए, ये 75 से भाग देना मुझे 73 को, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि 73, आपको पता है कि डिवाइजर बड़ा है। जब डिवाइजर बड़ा है तो 73 ही शेषफल हो जाएगा इसको भाग देने पर। लेकिन 73 तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन बन जाएगी, ऐसे यहाँ पर 74 ही शेषफल हो जाएगा, है ना, क्योंकि 75 0 बार जाएगा, 75 0 0 और 74 ही आपका यहाँ पर शेषफल हो जाएगा, है ना। तो हम करेंगे क्या दोस्तों, इतने बड़े बड़े शेषफल को ना लेकर हम नेगेटिव रिमाइंडर को यूज़ कर लेंगे। अब आपको पता है यहाँ पर 73 होता शेषफल, वैसे तो पॉजिटिव रिमाइंडर, यहाँ पर 74 होता। हम क्या करेंगे, ये तो बहुत बड़े बड़े शेषफल आ गए आपको, हम क्या करेंगे नेगेटिव रिमाइंडर का यूज़ कर लेंगे। नेगेटिव रिमाइंडर क्या करेंगे, 73 में से 75 घटा दो, यहाँ पे 73 - 75 यानी कि -2। नेगेटिव रिमाइंडर इसका -2 हो गया। ऐसे यहाँ पर 74 - 75 कर देंगे तो ये कितना आ गया आपका -1 आ गया। ठीक है, इसमें क्या है 75 का 75, यहाँ तो एक पॉजिटिव रिमाइंडर ही एक है, बहुत छोटा है, तो जरूरत नहीं है इसको नेगेटिव रिमाइंडर में चेंज करने की। ऐसे ही 77 को आप 75 से भाग देंगे तो आपका 2 शेषफल आएगा, ये भी आपका पॉजिटिव ही है, तो आपको चेंज करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपका पॉजिटिव रिमाइंडर ही बहुत छोटा है। ठीक है, अब हम कर लेते हैं गुणा, -2 गुणा -1, ये कितना हो गया 2 गुणा 2 गुणा 1 2, तो आपका 4/75 आ गया। शेषफल कितना हो गया 4, जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, 4 आपका शेषफल आ गया यहाँ पर। बताइए कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था। आपने पॉजिटिव रिमाइंडर आपका बहुत बड़ा था 73 और 74, इसको आप क्या करेंगे नेगेटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, 73 माइनस के, जो भी आप जिस चीज़ से भी भाग दे रहे हैं, जो भी आपका भाजक है, जो भी आपका डिवाइजर है, उसको माइनस कर देंगे। 73 - 75 -2, 74 - 75 = -1। यहाँ पर जरूरत ही नहीं है पॉजिटिव रिमाइंडर को नेगेटिव रिमाइंडर में बदलने की। क्यों, क्योंकि आपका पॉजिटिव रिमाइंडर बहुत छोटा है। तो 1 और 2 हो गया, अब सबकी गुणा में है ये, तो -2 गुणा -1 कितना हो जाएगा 2, और 2 गुणा 1 कितना 2, 2 दूनी 4, 4/75। तो अब जरूरत ही नहीं है, आपका डिवाइजर बड़ा है और आपका पॉजिटिव रिमाइंडर ही कितना हो जाएगा 4, खत्म। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कुछ इस तरीके का है, 135 × 136 × 138 139, सेकंड क्वेश्चन है आपका, अपॉन में 137। ठीक है, इसको भाग देना है आपको दोस्तों, और रिमाइंडर बताना है कि रिमाइंडर कितना होगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आपको पता है 135 से बड़ा है, तो आपका पॉजिटिव रिमाइंडर यहाँ पर 135 हो गया। यहाँ पर आपका 136 से बड़ा है 137, तो पॉजिटिव रिमाइंडर यहाँ भी आपका 0 बार जाएगा तो 136 हो गया। लेकिन ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों शेषफल, इसका शेषफल 135 हो गया, इसका पॉजिटिव रिमाइंडर जो धनात्मक शेषफल 136 हो गया। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, नेगेटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, 135 माइनस के भाजक से माइनस भाजक कर देंगे, तो 135 - 137 कितना हो गया -2, यहाँ पर 136 - 137 कितना हो जाएगा -1। तो इनका पॉजिटिव रिमाइंडर को हमने नेगेटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पर जरूरत ही नहीं है, 137 एकम 137 एक ही आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया। यहाँ पे भी जरूरत नहीं है, 137 एकम 137 2 आपका पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं -2 गुणा -1 कितना हो गया 2 गुणा 2 एकम 2, तो यहाँ भी आपका 4/137 हुआ, तो आपका 4 ही शेषफल आ गया। पॉजिटिव में आंसर था तो दे देंगे, यदि नेगेटिव हुआ तो कन्वर्ट कर लेते पॉजिटिव में। आगे चलते हैं दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हुआ, तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
एक और क्वेश्चन देखिए, 63 गुणा 64 मल्टीप्लाई बाय 65 इंटू 68 अपॉन में 67 आपका है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है कि आपको रिमाइंडर बताना है। तो रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? आपको पता है ये पॉजिटिव रिमाइंडर है, सीधा 63 अपॉन 67 आपका पॉजिटिव में 63 है ना। तो इसे नेगेटिव में कन्वर्ट कर लो, वरना बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो कैसे करेंगे? 63 माइनस 67 कितने का हो गया? माइनस के 4, ये हो गया आपका 64 आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा। अगर मैं 67 से भाग दूंगा तो 64 आपका पॉजिटिव रिमाइंडर, जो कि बहुत बड़ा है, छोटा कर लेते हैं, 64 माइनस 67 कर लेंगे, माइनस के 3 आपका नेगेटिव रिमाइंडर हो गया। 65 बट्टे 67, 65 आपका छोटा है, तो सिंपल सी बात है 65 ही आपका पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया, है ना। कैसे? आपको पता है ना दोस्तों, 67 को अगर मैं 65 से भाग दूंगा तो 0 बार जाएगा, 65 0 बार जाएगा, 0 हो गया, तो 65 आपका क्या हो गया? पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया। तो पॉजिटिव रिमाइंडर आपका 65 है, जो कि बहुत बड़ा है। जरूरत क्या है इतना बड़ा करने की? नेगेटिव रिमाइंडर निकाल लो इसका। तो 65 माइनस के 67 माइनस के 2, 67 एकम 67, ये पॉजिटिव रिमाइंडर ही आपका एक आ गया, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। माइनस के 4 इंटू माइनस के 3 कितना हो गया? 12 इंटू माइनस के 2 इंटू माइनस के 1, माइनस के 2 इंटू 1, ये माइनस के 2 हुआ आपका, अपॉन में 67। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहाँ पर माइनस के 24 आ रहा है आपका शेषफल जो है, माइनस के 24 आया, 12 दूनी 24, माइनस के 24 बट्टे 67। तो आपको ये बात समझ में आई कि आपका जो जहाँ रिमाइंडर, जो भी आपका रिमाइंडर 12 दूनी 24 ही रिमाइंडर था, आपका माइनस के 24 आया। तो आप दोस्तों क्या करते हैं ऐसी स्थिति में? आप क्या करते हैं? आप इस माइनस के 24 में, मैंने आपको बताया था, भाजक को जोड़ देते हैं। किस लिए? इस नेगेटिव रिमाइंडर को, जो आपका नेगेटिव रिमाइंडर आया है, इसको पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। अगर आपका माइनस के 24 आया है तो माइनस के 24 प्लस 67 कर देंगे, तो आपका क्या होगा? 7 4 3 6 2 4 43 आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया। ठीक है, 43 आएगा, एक बार देख लीजिए, 67 ही है ना, ये देखना एक बार। 4 3 12 दूनी 24, 24 ही है ना, 4 3 12 दूनी 24। अच्छा हाँ, तो सही है, 43 आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। हमको नेगेटिव रिमाइंडर में आंसर दोस्तों देना ही नहीं है, हमको पॉजिटिव रिमाइंडर में आंसर दे रहा है। यहाँ पर आपका माइनस के 24 जो आया था ना, वो नेगेटिव रिमाइंडर आ गया था। तो क्या करते हैं नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट करने के लिए? प्लस भाजक कर देंगे। भाजक क्या था आपका? 67, तो जोड़ दिया हमने। ठीक है, आगे चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन है आपका 5701 मल्टीप्लाई बाय 3233 मल्टीप्लाई बाय 9741। ऐसे ही बड़े बड़े दोस्तों क्वेश्चंस दिए जाते हैं और रिमाइंडर पूछ लिया जाता है। मल्टीप्लाई बाय 6377। ठीक है, यहाँ पर हमको किससे भाग देना है इसको? 76 से। ठीक है दोस्तों, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए ना, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, तो ये बात आप ध्यान रखना कि आप, और यहाँ पर भी बहुत बड़ी संख्या है 76, जिसका पहाड़ा भी नहीं आता होगा हमको, है ना। तो हमेशा अगर कोई भी इस तरह के क्वेश्चन दे रहा है तो ये बात याद रखिए कि कुछ ना कुछ जरूर कटता होगा। ठीक है, कटने से होगा क्या? ये संख्या जो है 76 दोस्तों छोटी हो जाएगी और एक ऐसी संख्या बन जाएगी जिसका पहाड़ा आपको आता होगा, तो आप आसानी से रिमाइंडर उसके निकाल देंगे और संख्याओं के साथ। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे यहीं पर देखें तो 19 चौका 76 होता है, और यहीं पर 19 3 57 आपका जो है कट जाएगा। यहाँ पर किसी ना किसी से कटेगा, देखना। 4 8 32, 19 3 57 6 और 19 57 10, ये भी नहीं है। 19 चौका 76, 19 5, 19 पंजे 95 2, 19 19 5, ये भी नहीं है। 19 एकन 19, ये दोस्तों आपका जो होगा ना, एक सेकंड, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ,
हाँ, यहाँ दोस्तों ये आपका 5701 नहीं है, ये आपका है 7657, 7657 ये है आपका। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपका 7657 है। अब इसको कैसे हम दोस्तों करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों 19 से कट रहा है, ये कैसे, यहाँ तो हो गया 19 चौका 76, ये 19 चौका 76, फिर आया आपका 0 और 3, तो आपका ये बन गया 403 और यहाँ पर 4 है। ठीक है, पर एक बात याद रखना दोस्तों, आपने इसको 19 से सिंप्लीफाई करा है, आपका जो भी आंसर आएगा एंड में उसमें 19 की मल्टीप्लाई करनी होगी, जिससे भी आप सिंप्लीफाई करते हैं। मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था बिल्कुल शुरुआत में कि कभी भी अगर आप सिंप्लीफाई कर देते हैं किसी भी संख्या से, उसको काट देते हैं, जैसे यहाँ पर 19 से आपने दोनों को काट दिया है, तो जो भी आपका एंड में दोस्तों आंसर आएगा उसमें 19 की मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है, तो ये है जो आपका हो गया 403, यहाँ 4। तो अब हम क्या करते हैं, अब रिमाइंडर निकाल लेते हैं, क्योंकि 4 का पहाड़ा हमें आता है तो हम आराम से भाग कर सकते हैं। तो अब 4 से हमने भाग किया है, तो यहाँ पर 4 एकम 4 0, यहाँ पर तो आया 3 आपका पॉजिटिव रिमाइंडर। यहाँ देखते हैं 4 अट्ठे 32, 0 4 अट्ठे 32, यहाँ पर 1 पॉजिटिव रिमाइंडर आया। इसे देखते हैं 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16, 1 4 3 12 2 और 21 आया, 4 पंजे 20, 1 आ गया आपका पॉजिटिव रिमाइंडर। यहाँ पर देखते हैं 4 एकम 4 2, 4 पंजे 20, 4 नीम 36, 4 चौक 16, यहाँ पर भी आपका 1 पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया। तो 3 एकम 3 आपका 3/4 आ गया। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा आराम से, यहाँ पर 3/4 आया, यानी कि 3 आपका पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया, 3 शेषफल आ गया। लेकिन अब हम करेंगे क्या, क्योंकि हमने यहाँ पर 19 से काटा था, तो यहाँ पर 19 की मल्टीप्लाई होगी, तो 19 3 57 आपका शेषफल होगा। तो शेषफल होगा आपका, क्योंकि हमने 19 से सिंप्लीफाई करा था, उसको 19 से काटा था ना, 19 चौका 76 और 19 403 बार गया था 76 57 को काटने के लिए, तो आपका 57 आंसर होगा, है ना। या तो आप ऐसे कर लीजिए, या फिर आपका ये 3/4 आया था, एक तरीका और, ठीक है, मैंने आपको बताया इनसे काट लीजिए, या फिर मैंने आपको बताया ना 3/4, लेकिन आप भाग तो 76 से दे रहे थे, तो 76 में कन्वर्ट कर दीजिए इसे। तो 76 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 19 से मल्टीप्लाई, 19 चौका 76 होते हैं, तो यहाँ तो आ जाएगा आपका 76, और जब आपने 19 से नीचे करी है तो 19 से ही ऊपर करेंगे, तो 19 3 57, तो 76/57, 57/76 आ गया, तो 57 आपका शेषफल हो गया। चाहे तो ऐसे कर लीजिए, है ना। 3/4 आया आपका एंड में सब कुछ करने के बाद। आपको क्या था, आपको नहीं तो 76 से भाग दिया था ना इसको, तो 76 में कन्वर्ट कर दीजिए इसे। कैसे करेंगे, 19 चौका 76, 19 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर भी, जब नीचे करी है तो ऊपर भी करनी पड़ेगी, तो 19 से ऊपर भी कर दी, तो 19 3 57, 19 चौका 76, तो 57 आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। छठे क्वेश्चन पे, छठा क्वेश्चन है आपका 136। इसी तरह के क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, इन पे नज़र रखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत। 136 मल्टीप्लाई बाय 138 मल्टीप्लाई बाय 137 मल्टीप्लाई बाय 87 इंटू 57। ठीक है, अपोन में यहाँ पर आपका क्या है 5 है। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। अब 5 है तो आपको पता ही दोस्तों बहुत छोटी संख्या है, इसका तो हम निकाल लेंगे। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, यहाँ पर 1 पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 3 पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया। यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, यहाँ पर 2 पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया। ये क्या है आपका 5 एकम 5 3, 5 सत्ते 35, ये भी 2 पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया। यहाँ पर देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 5 55, 2 आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया। बहुत छोटे छोटे थे तो हमें नेगेटिव में बदलने की जरूरत ही नहीं है, बहुत छोटे छोटे हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या है आपका 3 एकम 3, दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, है ना। तो आपका 24/5 आया एंड में। अब क्योंकि ये 5 से बड़ा है 24, तो फर्दर इसको डिवाइड कीजिए, कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 4 आपका शेषफल आ गया आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों 7वें क्वेश्चन में। इसमें कुछ था नहीं, एक 1330, 1356, 1363,
1368, 1397, इसको भाग दिया दोस्तों 13 से। पूछ क्या रहा है इसमें? पूछ रहा है बताइए रिमाइंडर कितना होगा इसका। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को भी करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों 13 का पढ़ा आप सबको आता होगा, 13 एकम 13, ये तो कट गया, फिर आया 0 आपका, उसके बाद 13 दूनी 26, तो ये तो आपका 4 पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया। यहाँ देखते हैं 13 एकम 13, 0, फिर क्या हुआ आपका 13 चौके 52, यहाँ पर भी आपका 4 पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 13 एकम 13, 0, और ये आपका बना 13 चौके 52, तो आपका 11 पॉजिटिव रिमाइंडर आया। ठीक है, यहाँ देखते हैं 13 एकम 13, 0, 13 पंजे 65, यहाँ पर 3 पॉजिटिव रिमाइंडर आया। इसको देखिए 13 एकम 13, 0, 13 सत्ते 91, यहाँ पर 6 पॉजिटिव रिमाइंडर आया। ठीक है दोस्तों, अब आप ये देखिए दोस्तों कि ये चलो 4 4 तो ठीक भी है, ये 11 दोस्तों बहुत बड़ा हो गया आपका रिमाइंडर, तो इसको छोटा कर देते हैं बस, बाकी सबको सेम रहने देते हैं, इस 11 वाले को छोटा कर देते हैं। तो कैसे करेंगे? 11 माइनस के आपके डिवाइजर कर दो, 11 माइनस 13 माइनस के 2, इसका नेगेटिव रिमाइंडर हो गया। तो अब हम कैलकुलेशन में 11 ने लेकर माइनस के 2 लेंगे, क्योंकि हमें छोटा करना है कैलकुलेशन को। तो ये कितना होगा 4 चौक 16 है ना, यहाँ तो आया आपका 16 गुणा, ये कितना हुआ 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 माइनस के 6 ये हो गया, गुणा ये कितना हो गया आपका बस 6। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, इस 16 को आप बट्टे 13 रहेगा आपका, अब क्योंकि ये 16 बड़ा है ना, बड़ा है ना आपका 16, तो आप क्या करेंगे, इसको ये भी लिख सकते हैं ना, यहाँ 13 लिखा मैंने, 16 गुणा माइनस के 6 छिंग 36 हो गया, तो माइनस के 36 कर लेते हैं इसे। ठीक है, 13 कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ आपको पता है 16 बड़ा है, तो इसको फर्दर भाग दे लो, तो 13 एकम 13, 3 इसका रिमाइंडर आ गया, और 13 दूनी 26, 26 का रिमाइंडर माइनस 13 दूनी 26, तो आपका ये आया 10, माइनस के 10 आ गया आपका, ये आपका माइनस के 10 हो जाएगा। तो ये कितना हुआ आपका, देखिए यहाँ पे माइनस आपने क्या करा 10 कर दिया यहाँ पे, 13 दूनी 26, लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, 10 बहुत बड़ा है, तो 10 बहुत बड़ा है, तो आप क्या करेंगे 10 को, इसको भूल जाइए दोस्तों, इस माइनस को भी भूल जाइए, सोचिए है ही नहीं पिक्चर के अंदर। ये जो आपका 36 है ना दोस्तों, इस पे ध्यान दीजिए, बस माइनस को भूल जाइए, हम 36 को भाग दे रहे हैं। तो जब हमने 36 को भाग दिया 13 से, तो 13 दूनी 26 आपका 10 शेषफल आया, और 10 हो गया बहुत बड़ा, माइनस को भूल जाइए, हम माइनस को याद ही नहीं रख रहे है ना, 10 है बहुत बड़ा। इसको जब 10 आपका पॉजिटिव रिमाइंडर है, पर यहाँ पर है ना 36, हम माइनस की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बस 36 देख रहे हैं। तो 13 दूनी 26 आपका क्या आया, यहाँ पर 10 आ गया, 10 पॉजिटिव रिमाइंडर है। तो अब इसको छोटा करने के लिए मैंने क्या करा, नेगेटिव रिमाइंडर निकालो, तो कैसे निकालूंगा, 10 माइनस के 13 है ना, 10 माइनस के 13 क्या हो गया, माइनस के 3, तो आपका माइनस के 3 ये आया। माइनस तो दे था ही, इस 10 का जो 10 मैंने एक पॉजिटिव रिमाइंडर निकाला है, ये बहुत बड़ा है, तो इसको नेगेटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट करने के लिए मैं यही तो करता आ रहा हूँ, भाजक माइनस कर दे रहा हूँ। तो 10 माइनस के 13 कर दिया, जो कि क्या होता है माइनस के 3, 10 माइनस 13 यानी कि माइनस के 3, तो ये माइनस बाहर और एक माइनस के 3 अंदर, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपका 3, ये वाला 3 लिख दिया, गुणा ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी 3 हो गया, 3 3 9 हो गए है ना, तो कितना हुआ 9/13 हो गया, तो 9 आपका आंसर आ गया। ये था, बताइए क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था, कुछ था इसमें, 6 छिंग 36 कर दिया माइनस के 36, इस माइनस को भूल जाओ भाग देते समय, इस 36 को देखा मैंने, 13 दूनी 26, 10 आपका शेषफल आया, तो यहाँ माइनस और ब्रैकेट में मैंने 10 कर दिया। ये जो 10 शेषफल है ये बहुत बड़ा है ना, बहुत बड़ा पॉजिटिव रिमाइंडर है। इसको छोटा करने के लिए मैंने क्या करा, 10 को छोटा करने के लिए इसमें से 10 माइनस 13 कर दिया, यही तो करते आ रहे हैं, माइनस के 3 आ गया। अब ये माइनस के 3 तो अंदर है ना, और बाहर आपका माइनस और है, तो माइनस और माइनस के 3 कितना हो गया, प्लस के 3, तो प्लस के 3 आ गया आपका, 3 3 9 हो गया, 9 आपका शेषफल आ गया इसका। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। एक फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फैक्टोरियल में जब आपके इस तरीके से आ जाए तो आप कैसे शेषफल निकालेंगे। अच्छा दोस्तों, फैक्टोरियल तो आपको समझ में आता ही होगा। फैक्टोरियल जैसे आपका यहाँ मैंने 2 फैक्टोरियल लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है, 2 गुणा 1 इक्वल टू 2। यहाँ मैंने 3 फैक्टोरियल अगर मैं लिखता हूँ तो इसका क्या मतलब हुआ, 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 6। ऐसे ही अगर मैं 4 फैक्टोरियल लिखता हूँ तो क्या हो गया, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 24।
है ना। ऐसी 5 फैक्टोरियल अगर मैं करता हूँ कितना हो जाएगा, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी कितना हो गया 120, है ना। तो दोस्तों इसी तरीके से अब आपको आगे ज़्यादा कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। अब जैसे आपको पता है मैं 6 फैक्टोरियल को ये भी तो लिख सकता हूँ 6 गुणा 5 फैक्टोरियल, क्यों, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू मुझे पता है 120, तो 6 फैक्टोरियल कितनी हो जाएगी, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है 120, तो 120 गुणा 6 720 आपका जो है 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी। भाई सिंपल सी बात है, आपको पता है कि 2 फैक्टोरियल को 2 गुणा 1 कहते हैं, तो ये 2 गुणा 1 ये है क्या, 2 फैक्टोरियल तो है ही है, तो हम 3 फैक्टोरियल को 3 गुणा 2 फैक्टोरियल भी तो लिख सकते हैं, बात तो एक ही है। क्यों, ये तो हम कर भी चुके हैं ये वाला कॉन्सेप्ट कि अगर आप 2 फैक्टोरियल को 2 गुणा 1 लिख सकते हैं तो इसे ही 3 गुणा 2 फैक्टोरियल भी तो लिख सकते हैं। ऐसी 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो, 4 गुणा 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 फैक्टोरियल की वैल्यू थी 3 गुणा 2 गुणा 1, ये रहा 3 गुणा 2 गुणा 1, ये क्या है, ये 3 फैक्टोरियल तो है, 4 गुणा 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये सब कॉन्सेप्ट हैं, इनका यूज होता है, इस वजह से मैंने आपको बताया ये सब। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चनों को लेके, इसको लिखे रहने देते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कुछ ऐसा, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, ठीक है, डैश 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 डैश, ये आपका आया 999 फैक्टोरियल, और फिर इसके बाद आपसे कहा है बटे में करा इन्होंने क्या 10, ठीक है। इन तरीके क्वेश्चनों में क्या होता है दोस्तों, अब इसमें आपसे रिमाइंडर पूछा है कि इस तरीके की श्रृंखला दे रखी है, इसके अंदर रिमाइंडर क्या होगा। सबसे पहली बात दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चनों में ज़्यादातर होता क्या है कि आपको ज़्यादा दूर तक नहीं जाना होता है, कुछ संख्या के बाद सारी संख्या जो है 10 से कट जाएगी। कैसे, आपको दिख रहा है यहाँ पर 10 फैक्टोरियल है, 10 है ये 10, आपको अच्छे से पता है कि 10 जो है 5 फैक्टोरियल में आता है आपका, ठीक है, दे रहा 5 ये रहा 2 ये रहा, 5 दूनी 10 हो गया 5 फैक्टोरियल के अंदर, तो 5 फैक्टोरियल तक ये 10 जो है 5 फैक्टोरियल को पूरी तरीके से काट देगा, तो रिमाइंडर 0 हो गया। अब इसके आगे जितने भी रहेंगे सब के अंदर 5 फैक्टोरियल है। अब 7 फैक्टोरियल को भी तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 गुणा 6 गुणा 5 फैक्टोरियल, तो जो संख्या 5 फैक्टोरियल से कट रही है, मान लीजिए 10 कट रहा है 5 फैक्टोरियल से, तो आपका 6 फैक्टोरियल से भी कटेगा, 7 फैक्टोरियल से भी कटेगा, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी 5 फैक्टोरियल है। 5 फैक्टोरियल के आगे की सभी संख्या जो है 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, इस सभी के अंदर 5 फैक्टोरियल है, तो ये सारी संख्या 5 फैक्टोरियल के बाद जितना भी आपका 999 तक कह रहा है ये सब का सब 10 से विभाजित होगा, क्योंकि उसके अंदर 10 होगा या फिर कह लो 5 फैक्टोरियल होगा, ठीक है। तो आप ये बात समझ लीजिए कि 5 फैक्टोरियल 10 को काट देगा और इसके बाद की सारी संख्या जो होगी 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल सबको 10 काट देगा, और जब काट देगा पूरी तरीके से विभाजित कर देगा तो आपका शेषफल नहीं आएगा दोस्तों, शेषफल 0 होगा। तो 5 फैक्टोरियल काटने के बाद आपका सारी की सारी संख्या 999 तक 0 आंसर आएगा, रिमाइंडर थोड़ी नहीं देगा। जब पूरी तरह से कट गया तो इसका मतलब आपका शेषफल 0। जो आपका शेषफल बनेगा वो बनेगा इससे 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, बाकी सारी की संख्या जितनी भी है 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 999 फैक्टोरियल तक सब की सब 10 से विभाजित होगी, क्योंकि उसके अंदर 5 फैक्टोरियल होगा। 5 फैक्टोरियल में 5 गुणा 2 आता है, 5 दूनी 10 बन जाता है, तो 10 और 10 ये पूरी तरीके से काट देगा, तो जब पूरी तरीके से काट देगा तो शेषफल 0, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, यहाँ कितना हुआ आपका 1 फैक्टोरियल यानी कि 1, 2 फैक्टोरियल यानी कि 2, 1 और 2 3, ठीक है, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना दोस्तों 24 बट्टे 10, तो 6 3 9, 24 9 कितना हो गया 33, 33 बट्टे 10, 10 3 30, 3 आपका शेषफल आ गया आंसर। बताइए, ऐसी होता है सारी संख्या, जब भी फैक्टोरियल वाला कुछ इस तरीके का भाग देने को आ जाए ना, तो कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर बनेगी कि सारे आगे के फैक्टोरियल उसको काट देंगे तो आपका रिमाइंडर 0 होगा। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही होंगे दोस्तों, फैक्टोरियल के जितने भी क्वेश्चन आएंगे। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन को सिमिलर। एक क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है आपका, 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डैश 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 999 फैक्टोरियल, और इसके आगे आपका जो लिखा है वो क्या लिखा है बट्टे में 24, ठीक है। अब 24 से काटना है, ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको अच्छे से पता है कि ये 24 जो है 24 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है दोस्तों।
जब 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है तो 4 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल के बाद की सारी संख्या 24 काट देगी। क्यों? कि 5 फैक्टोरियल के अंदर भी 4 फैक्टोरियल है, आपको दिख गया ना, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू ही 24 है। अब 5 फैक्टोरियल को आप लिख क्या सकते हैं, 5 गुणा 4 फैक्टोरियल। तो जब 4 फैक्टोरियल को 24 काट दे रहा है तो 5 गुणा 4 फैक्टोरियल को भी 24 काट देगा ना। ऐसे ही आगे 6 फैक्टोरियल में भी है 4 फैक्टोरियल, 6 गुणा 5 गुणा 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं उसे, है ना। तो 4 फैक्टोरियल से आगे की सारी वैल्यू काट देगा, जब काट देगा 24 तो सब 0 0 रिमाइंडर देंगी। तो इनका तो कुछ फायदा ही नहीं है आगे की वैल्यू को देखने का, सारी की सारी कट जाएंगी। 4 फैक्टोरियल रहेगा उनके अंदर, सब की सब को 24 काट देगा। रहेगा क्या आपका 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल यानी कि 1 प्लस 2 फैक्टोरियल यानी कि 2, 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 बट्टे 24। 2 1 3 6 9, 9 बट्टे 24 यानी कि 9 शेषफल आ गया आपका, खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। फैक्टोरियल के क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे, याद रखना। आगे चलते हैं।